कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनकी विदेश में पढ़ाई और पार्टी के पैसों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इन मामलों की जांच की मांग की है, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। अब अभिजीत दीपके पहली बार इन आरोपों पर खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने अपने जवाब में कई दस्तावेज भी दिखाए और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आगे उनकी पार्टी के लिए फंड कैसे जुटाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान के बाद अभिजीत दीपके ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। यह संगठन छात्रों से जुड़े मुद्दों पर काम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। 6 जून 2026 को अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटे और नीट पेपर लीक समेत कई छात्र मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया। यह प्रदर्शन कई दिनों तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से आए छात्र और आम लोग शामिल हुए। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी की अगुवाई में जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। 26 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। हालांकि अभिजीत दीपके ने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और उनकी पार्टी आगे भी छात्रों के मुद्दों पर लगातार काम करती रहेगी। इस बीच उनकी अमेरिका में हुई पढ़ाई को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया और दूसरे मंचों पर लोग पूछने लगे कि उनके परिवार के पास विदेश में पढ़ाई के लिए इतना पैसा आखिर कहां से आया। 1 अगस्त को सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार और दूसरे संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी। अपनी शिकायत में उन्होंने यह मांग की कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके की आय और संपत्ति की जाँच की जाए। भगवान राव MIDC में जूनियर इंजीनियर रह चुके हैं। अमित तिवारी का सवाल था कि इतनी आय में बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से भी कॉकरोच जनता पार्टी के कानूनी दर्जे की जांच करने की मांग की है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए घोषित 1 करोड़ रुपए के फंड की जांच की मांग भी की गई। 2 अगस्त को अभिजीत दीपके ने एक इंटरव्यू के दौरान इन सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में उनकी पढ़ाई परिवार के पैसे से नहीं हुई। उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी खर्च के लिए एजुकेशन लोन लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि वह लोन अभी भी पूरी तरह से चुकाया नहीं गया है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने स्कॉलरशिप से जुड़े दस्तावेज भी दिखाए, जिसमें 3 सेमेस्टर की आर्थिक सहायता का उल्लेख था। दीपके ने कहा कि उनकी पढ़ाई पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई है और इसमें किसी तरह का कोई गलत काम नहीं हुआ। अभिजीत दीपके ने पार्टी की फंडिंग को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आगे पार्टी क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाएगी। जो भी लोग मदद करना चाहेंगे वे अपनी इच्छा से योगदान दे सकेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और हर खर्च का हिसाब सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान भी लोगों ने अपनी इच्छा से खाना, पानी और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का इंतजाम किया था। किसी बड़े फंड या बड़े दानदाता की मदद नहीं ली गई थी। सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने इन शिकायतों को राजनीतिक बताया। उनका कहना है कि एक निजी व्यक्ति को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी का आरोप है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। वहीं अभिजीत दीपके के पिता ने पहले भी ये कहा है कि बेटे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया गया था। ताज़ा जानकारी के अनुसार जांच की मांग पर किसी सरकारी एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके अपना पक्ष सार्वजनिक कर चुके हैं और स्कॉलरशिप से जुड़े दस्तावेज भी दिखा चुके हैं। पार्टी ने 5 अगस्त को आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाने की बात कही है। फिलहाल लोग इस पूरे मामले पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। पार्टी की फंडिंग, पैसों के सोर्स और उसके कानूनी दर्जे को लेकर सवाल अभी भी बरकरार हैं। अभिजीत दीपके लगातार यही कह रहे हैं कि यह सब पूरी तरह सही और नियमों के अनुसार हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।